चलिए, तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू करते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुनिए, नंबर अगर देखा जाए तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। लेकिन मैंने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को नहीं शामिल किया। सिंपल रीजन है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हमको पढ़ना ही नहीं है, वो हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, हम जो डेली लाइफ में जितने भी नंबर यूज करते हैं, वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं जी? रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप लोग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला अभी कि सिलेबस में क्या हम लोग के रियल नंबर ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपली बता देना कि नंबर लाइन पे जितने नंबर को आप दिखा सकते हो, वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। नंबर लाइन पे जितने नंबर आप शो कर सकते हो, वो सारे के सारे क्या है जी? रियल नंबर है। ठीक है, जैसे एक नंबर लाइन है, यहाँ बीच में जीरो, और इधर लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे? निगेटिव वाले नंबर, और इधर राइट साइड में पॉजिटिव वाले नंबर। अब सुनना एक बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर लाइन पे जितने नंबर शो किए जा सकते हैं, सारे के सारे क्या है जी? रियल नंबर है। अगर किसी एक क्वेश्चन हुआ क्या सर इस पे 2.5 कहीं होगा, तो यहाँ होगा ना जी, 2 और 3 के बीच में। कोई बोलेगा सर 1.5 यहाँ कहीं होगा, 1.6 दो और एक और दो के बीच में कहीं होगा। तो सारे के सारे नंबर, वो चाहे इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रूट के अंदर हो, चाहे जो भी हो, सारे के सारे नंबर को नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हो। निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सारे के सारे नंबर आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं जी? इसीलिए हम इसको क्या, यहाँ पे क्या, इन सारे नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का डिफिनेशन आपको पता चला गया। अब देखिए, अगर रियल नंबर को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा जी? एक इंटीजर्स, और दूसरा क्या होगा आपका? डेसिमल्स। एग्जाम्पल आप समझ रहे हो? जैसे कि मैं यह लिख सकता हूँ -1, -2, -3, -4, 6, 5, 0, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और डेसिमल्स, जिसमें कोई डेसिमल वाला पार्ट भी, 1.33, 1.6, 1.7, 1.5, इस तरह का संख्या हो, तो ये सारे संख्या क्या है जी? आपके डेसिमल्स है। तो मैंने क्या बोला कि डेसिमल वाला नंबर भी रियल नंबर, और इंटीजर भी क्या है आपका? रियल नंबर। तो रियल नंबर को कितने पार्ट में बांटा मैंने? दो पार्ट में, डेसिमल्स और दूसरा कौन सा पार्ट है जी आपका? इंटीजर। क्लियर है यहां तक? अब सुनिएगा एक बात, जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। कौन कौन से इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और एक क्या होता है आपका? जीरो। जीरो को एक बात दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर, ये दोनों में से कोई नहीं है। ये एक अकेला अपना अलग कैटेगरी बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दो को बोल सकते हैं कि, सॉरी, आप जीरो को बोल सकते हैं कि जीरो क्या है आपका? पॉजिटिव है। नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और ना ही जीरो आपका निगेटिव इंटीजर है। ये इन दोनों में से कोई नहीं है। जीरो एक अकेला अपने प्रकार का इंटीजर है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएंगे जी? सारे नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएंगे जी? -1, -2, -3, -4, -5, सो ऑन। ये सारे क्या होंगे आपके? नेगेटिव इंटीजर। अब थोड़ा आते हैं डेसिमल पे, बात करते हैं। डेसिमल को हमने दो भाग में बांटा है। एक में क्या लिखा है? फाइनाइट डेसिमल, और दूसरे में क्या लिखा है? नॉन फाइनाइट डेसिमल। सिंपल कारण है, कारण क्या है समझना थोड़ा सा। डेसिमल वाले नंबर में अगर आपको पता हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने वाले हैं, 1.5, 1.56, 2.75, यहां आपको पता है कि वो ये क्या होने वाला है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट आएगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट आएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये नंबर, ये जो डेसिमल्स है क्या है जी आपके पास? फाइनाइट डेसिमल्स है। आपको पता है कि डेसिमल कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होने वाला है, यहाँ पे कितने डेसिमल्स हैं। लेकिन अब एक बात देखना, नॉन फाइनाइट डेसिमल्स के क्या मतलब है? ऐसा होगा ना कभी कभी कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट लगातार रिपीट करने लगेगा। अब ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, ये लगातार चलेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट डेसिमल। जिसमें आप ये काउंट नहीं कर पाओगे कि डेसिमल के बाद दरअसल कितने डिजिट आएंगे।
जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए ना, ये जैसे लिखा है मैंने, ये कब आएगा? अगर 4 में 3 से डिवाइड करें तो ये चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। 1 में 3 से डिवाइड करें तो ऐसा अगर करेंगे तो बताइए क्या होगा जी? कभी भी ये टर्मिनेट होगा? कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी ये जल्दी टर्मिनेट नहीं होगा। वही बात मैं आपको बता रहा था। तो ये होगा क्या आपका नॉन फाइनाइट डेसिमल। अब देखना थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं। ये तो ठीक है सर, यहां तक तो हम लोग जान गए। इसके अलावा और थोड़ा सा ध्यान देना कि सर ये रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेकरिंग डेसिमल और नॉन रेकरिंग डेसिमल। अब देखना एक बात, थोड़ा सा ध्यान से देना, इस पे ये भी बात क्लियर हो जाएगा। रेकरिंग डेसिमल, जैसे मान लो कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? सेम डिजिट आ रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। मतलब नॉन फाइनाइट तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो डेसिमल्स के बाद, यहाँ पे जो डेसिमल्स के बाद डिजिट्स हैं वो बार बार क्या होने चाहिए जी? रिपीट होने चाहिए। जैसे 1.33333, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1.3333 को कैसे लिखते हैं जी हम लोग? सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 पे क्या है जी? रेकरिंग है। इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 3 पे क्या है जी? आपका रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 बार 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 अपने आप को रिपीट करेगा। अब देखिए, कोई ऐसे भी लिख सकता है 1.25, तो ये कहाँ हो गया जी? 25 पे रेकरिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब डेसिमल के बाद क्या आएगा? 25 25 25 बार बार आएगा। तो ये वाले क्या बोलेंगे? ये और ये दोनों एक ही चीज है कि बार बार अगर एक ही चीज रिपीट करे तो उसको लिख के उसके ऊपर एक बार दे देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि अब ये रेकरिंग हो गया, ये रेकरिंग डेसिमल हो गया। तो क्लियर ये बात? अब एक बात समझिएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो नॉन फाइनाइट डेसिमल होता है दो प्रकार का। एक कौन सा प्रकार का? रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद सर्टेन डिजिट्स क्या होंगे? रिपीट करेंगे, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, बार बार वो रिपीट करेगा। लेकिन नॉन रेकरिंग में क्या होगा? वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 1.2756132518, इस तरह कुछ कुछ आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो रहा, हर बार एक नया डिजिट एक नए तरीके से आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो एक बात तो ये बहुत काम का मैं बताने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा कि डेसिमल जो कि किस प्रकार का हो? नॉन फाइनाइट हो, और साथ ही साथ क्या हो? नॉन रेकरिंग हो, वही क्या होता है? आपका इरेशनल नंबर होता है। मैंने जो बोला वो बात को थोड़ा सा फिर से गौर कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि डेसिमल होना चाहिए, और वो किस प्रकार का डेसिमल होना चाहिए? समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, कि डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स? नॉन फाइनाइट। कि मतलब डेसिमल्स नॉन फाइनाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ डेसिमल के बाद अनंत संख्याएं आएंगी, अनंत डिजिट्स आएंगे, अनंत अंक आएंगे, और साथ ही साथ वो अंक कोई पैटर्न भी नहीं फॉलो करेंगे। तो वो क्या कहलाएंगे जी? वो आपका क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, कोई सा भी आप ऐसा नंबर डाल दीजिए रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। क्योंकि अगर जब आप इनका रूट कैलकुलेट कीजिएगा, जब इनका आप रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो हर बार क्या मिलेगा? जब आप इनका रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए √2 का कैलकुलेट कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा? 1.414, इतना हम लोग याद रखते हैं, लेकिन इसके बाद कैलकुलेटर में देखिएगा लगातार डिजिट आते जाएगा और लास्ट में डॉट 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 लिख देगा। मतलब ये टर्मिनेट नहीं होने वाला, अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। अब आपके ऊपर है कि आप डिजिट के पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार का अगर हुआ तो ये सारे के सारे देखिए, ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन फाइनाइट होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? नॉन रेकरिंग होंगे। तो अगर इस प्रकार से हुआ तो हम इसको क्या बोल सकते हैं जी? बताइएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। अब एक बार अनम्यूट करके एक दो लोग बोल दीजिए कि हाँ सर ये बात समझ में आ गया। समझ गए सर। हाँ समझ में आ समझ गया। में आ गया सर। यस सर, समझ में आ गया। कोई ऐसा है जिसको कोई इशू है? नो सर। ठीक है, तो क्लियर है ना कि देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने तो बोल दिया कि डेसिमल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एग्जाम्पल दे दिया कि एक जिसमें टर्मिनेट हो जाएगा और दूसरा जिसमें टर्मिनेट ही नहीं होगा। जैसे देखो ये 1.33 जो लगातार यहाँ पर रेकरिंग दे सकते हो आप। इस तरह का मैंने बोला कि एक होगा जो टर्मिनेट हो जाएगा और दूसरा जो होगा जो आपका टर्मिनेट
नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ मैंने क्या बोला था जी, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ ही साथ नॉन रेकरिंग होना चाहिए, तब आप क्या बोल सकते हो उसको, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √7, √11, √13, इस तरह की संख्या है। क्लियर है बात? यस सर। चलिए तो अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे समझना बात को। इसको समझिएगा, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा था कि देखिए, जो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर दोनों एक ही चीज होता है। ये और जीरो एक साथ अगर आप शामिल कर लो, नेचुरल नंबर और जीरो एक साथ, जैसे मान लो आप गिनती कहां शुरू करो, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, होल नंबर, या फिर क्या कहलाता है जी बताइए आप लोग, नॉन निगेटिव इंटीजर। कि इंटीजर में जो भी थे हमने सब लिए हैं, जितने भी इंटीजर हैं हम सबको शामिल कर रहे हैं, सिर्फ किसको शामिल नहीं कर रहे हैं जी हम लोग, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले को। निगेटिव वाले को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। क्लियर है बात? और वैसे ही बताइए, जीरो और निगेटिव इंटीजर, इन दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए, किसको किसको, जीरो को और निगेटिव इंटीजर को, तो इसमें सब के सब है, सिर्फ कौन नहीं है जी बताइए आप लोग, पॉजिटिव नहीं है। तो इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर है ना कहानी? अब सुनना, अब थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है, इसी पे ज्यादा फोकस करना। अब एक बात समझना, अगर हम नेचुरल नंबर को उनके फैक्टर्स के संख्या के आधार पर आगे भी क्लासिफाई करते हैं, तो ये तीन प्रकार से क्लासिफाई होंगे। देखना, एक क्या होगा, यूनिटी, दूसरा होगा प्राइम नंबर, और तीसरा होगा कंपोजिट नंबर। प्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य, और कंपोजिट को क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, अब एक बात समझना, यूनिटी, इसमें सिर्फ एक अकेला मेंबर है। अभाज्य का परिभाषा क्या होता है, पहले ये क्लियर कर दो। एक ऐसा संख्या जिसके कितने फैक्टर हो जी, सिर्फ दो ही फैक्टर हो। कौन कौन सा, एक वन One and और itself. दूसरा इटसेल्फ, यही ना? और Yes, sir. यहाँ पे बताइए कंपोजिट ये क्या होते हैं, दो से ज्यादा। वन और इटसेल्फ तो होता है, मतलब इसके अलावा भी क्या होना चाहिए जी, एटलीस्ट वन मोर फैक्टर होना चाहिए, आप होना चाहिए ना। यस सर। इसके अलावा भी क्या होना चाहिए, वन मोर फैक्टर आपका होना चाहिए, तब आप क्या बोल सकते हो कि ये संख्या क्या है आपकी, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना बात यहां तक, किसी को डाउट? नो सर। चलिए अब देखना, अब जो एक है इसका कितना फैक्टर, एक स्वयं ही तो है। अब उसको तुम वन बोलो इटसेल्फ बोलो, तो ये इन दोनों के किसी के परिभाषा में फिट नहीं बैठता है, तो इसीलिए इसका एक अलग कैटेगरी है। ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये अपना एक अलग कैटेगरी बनाता है, इसको यूनिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो अब प्राइम नंबर कहां से शुरू होगा जी, दो से होगा ना, 2 3 5 5 7 11 13 13 17 19, इसी प्रकार से चलेगा ना जी, 23 29 31 37, यही चल रहा ना जी, 41 43 47। ये सारे क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन गिनती इनकी कहां से शुरू हुई, दो से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा बताइए, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, क्योंकि एक तो कंपोजिट था नहीं, और 2 प्राइम हो गया और 3 प्राइम ही हो गया, बीच में कौन गया जी, 4। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका, 4। तो अगर देखा जाए कोई पूछे 4 के फैक्टर बताओ, तो आप क्या बताओगे, इसका फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पे 1 और इटसेल्फ के अलावा, 1 और 4 के अलावा एक एक्स्ट्रा हमको क्या मिला फैक्टर, जो क्या था जी आपका, 2 था। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए, तो अब ये कहाँ आके बैठेगा, कंपोजिट वाले कैटेगरी में। क्लियर है बात? यस सर। चलिए ठीक है, फिर चलिए फिर अगले स्लाइड में चलते हैं। आज कितने लोग ज्वाइन हुए, आज चलिए कुछ लोग ज्वाइन हुए, 42 लोग आज ज्वाइन हुए। कल कौन कौन लोग अब्सेंट थे जी? यस सर, पूछिए। सर श्रुति सिंह। अब्सेंट थी आप कल? यस सर। और कौन अब्सेंट था? आशीष।
आशीष, चलिए वो तो आपका तो पता चल गया। और मौसम। रोशन। मौसम चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखो। जो आभा, ये भी एब्सेंट थी। मौसम और पायल प्रिया सर। नाम तुमको कौन बोला याद करने के लिए? सबका नाम लिख के रखा लगता है सर। अभिषेक युगवंशी। कल क्योंकि कल 30 ही लोग जुड़े थे, 10 लोग तो एब्सेंट थे ही, 10-11 लोग, क्योंकि अभी 41 है। सर हम कल थे। कौन है? पायल सर, कल हम थे क्लास की। अच्छा ठीक है, हाँ कल तो आप क्लास की थी, कुछ डाउट भी शायद पूछी थी आप। यस सर। जयंत ऐसे कैंडिडेट बोलता है किसी का नाम रे? उसका तार छोड़ दिया है। चलो अब आगे चलो। यहाँ पे ध्यान देना, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रहा है। ये हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ठीक है? देखना क्या है कि अगर हम प्राइम नंबर के चेक करना कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बात समझना कि 2 और 3, इन दोनों के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, उन सबको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 के मल्टीपल से या तो एक बड़ा होगा या फिर एक छोटा होगा। 6 के मल्टीपल से या एक बड़ा होगा या फिर एक छोटा होगा। समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये इतना बड़ा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं, जिनको इच्छा हो पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पे विजुअल होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 2 और 3 को छोड़ दिया जाए, मतलब 6 से जो छोटा प्राइम नंबर है, 2 और 3 क्या है? लेस देन 6 है। तो जो 6 से छोटे प्राइम नंबर है, ठीक है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 6 से बड़ा जितना भी प्राइम नंबर है, सबको आप 6n+1 और 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 5 को भी लिख सकते हैं, सॉरी, अगर 5 को भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। कैसे? कि अगर n का वैल्यू 1 रखे तो यहाँ n का वैल्यू 1 रखे तो क्या होगा जी, बताइए आप लोग? 7। जितना भी है ना सबको लिख सकते, जैसे यहाँ पे दिखाया गया जितना है उस सबको लिख सकते हैं। और एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? किसको नहीं लिख पाएंगे? तो मैंने क्या बोला? 2 और 3 को नहीं लिख पाएंगे। और एक क्या लेना है? प्रिकॉशन लेना। वो क्या प्रिकॉशन है? कि जो एक ऐसा संख्या जिसको 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में लिख तो रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी क्या है जी, किसी दूसरे प्राइम नंबर का एक मल्टीपल है। जैसे 25, ये किसका मल्टीपल है जी? 5 का मल्टीपल है, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसको आप लिख तो सकते हो 6n+1 के फॉर्म में। जब n का वैल्यू आप 4 रखोगे तो ये क्या होगा? 25। लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? तो नहीं है। सुनना एक बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एक बात को ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे क्या दिमाग में रखना है, क्या हैगा जो फॉलो नहीं करेगा? तो मैंने क्या बोला? एक ऐसा नंबर जो ऑलरेडी किसी दूसरे प्राइम नंबर का क्या हो जी, जो ऑलरेडी किसी दूसरे प्राइम नंबर का एक मल्टीपल हो, उसको अगर आप इस फॉर्म में लिख भी देंगे तो वो क्या नहीं होगा? प्राइम नहीं होगा। अदरवाइज जो भी प्राइम नंबर है वो सबको आप 6n+1 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं, बताइए? डाउट है ना? अच्छा सुनो, एक बात और एक तरह से और बोल सकते हैं, सुनना थोड़ा सा, एक बात समझना। 2 स्टेटमेंट है, इसको बात को समझना, सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं ऑल ए आर बी, रीजनिंग नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए समझना, ठीक है? इसका मतलब क्या बोलेगा, बोल सकते हो आप लोग कि जो ए है ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? बी के अंदर आएंगे, ठीक है? लेकिन इसका मतलब कोई ये बोल सकता है क्या कि ऑल बी आर ए? नो सर। नहीं बोल सकता ना, क्योंकि बी का कुछ पार्ट है जो ए में शामिल नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? जो बी है ना, ये बी तुम्हारा समझना, थोड़ा सा दिमाग लगा देना, ये तुम्हारा बी जो है 6n+1 है और 6n-1 है। और जो ए है वो क्या है? तुम्हारा प्राइम नंबर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि ऐसा नहीं कि सारा संख्या जो 6n+1 और 6n-1 के फॉर्म में होगा सारा का सारा प्राइम नंबर होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो इसके फॉर्म में होगा।
अब क्लियर है कि नहीं भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कौन है नोट यूज कर रहा है? उठा के फेंक देंगे क्लास हाँ से बाहर, सर, कौन है? समझे। बढ़िया है सर। मत कीजिए सब काम। समझ में आया कि नहीं भाई? बताओ। हाँ सर, आ गया। बाकी लोग बोलो फिर से यार, रिपीट कर दीजिए सर एक बार। रिपीट Yes, कर दें। थोड़ा सा थोड़ा कोरिलेट सा हो पा रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा था? सारा प्राइम नंबर को वैसे लिख हाँ, सकते हैं, सर, लेकिन तो वैसे वैसे लिखा हुआ हर प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि, मतलब सुनना, वैसे लिखा हुआ हर नंबर जरूरी नहीं एक प्राइम ही हो। प्राइम नंबर हो, बस बस यही बात याद रखना है। इसीलिए मैंने ये वाला फिगर बनाया है। ये जो ए है वो क्या है? तुम्हारा प्राइम नंबर है, जो किसके अंदर आएगा? 6n+1 6n-1, कि अगर प्राइम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखा है तो जरूरी नहीं है कि प्राइम है। बस इतना 2 लाइन याद रख लो। बोलो भाई जयंत, क्या डाउट है तुम्हारा? जयंत बोलो। सर ये n का वैल्यू कहाँ से आएगा? एन का वैल्यू यार 1 2 3 4 5 जो रखना है रख लो। अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, बस एन को इंटीजर होना चाहिए। कोई अगर मान लो इसको, इसको अप्लाई कैसे करना है? मैंने क्या बोला कि 37 कोई प्राइम नंबर है, तो सीधे तुम क्या करना, दिमाग लगाना। 2 तरीके से लिखना है इसको। इसको ऐसे लिखना 36+1 और 38-1। तो क्या ये 6 का मल्टीपल है 36? यस सर। तो ये क्या हो गया? ये ऐसा हो गया 6 × 6+1 के फॉर्म में, जहां एन का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। तो अब इस बात का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि ये एक प्राइम नंबर हो सकता है। बात समझा कि नहीं तुम? कि अगर ये प्राइम नंबर है तो देखो इसको 6 के मल्टीपल +1 के फॉर्म में लिख दिया ना। जिस देखो 47, तो ये 46+1 लिखेंगे तो नहीं काम बनेगा, लेकिन 48-1 लिखेंगे तो ये 6n-1 के फॉर्म में आ गया। तो ये दोनों प्राइम नंबर है। देखो इन दोनों को मैंने लिख के दिखा देना कि इसको 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बात? एक बार बोलो भाई सब लोग। यस सर। यस सर। क्लियर होना चाहिए भाई। देखो एक बार फिर से, एक बार देखो, मैं दो सेंटेंस बोलूंगा, इस पर दिमाग लगा देना। बस मैंने सिंपल सा एक बात बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्या कि अगर कोई संख्या प्राइम नंबर, जैसे नीचे जो एग्जांपल है, अगर कोई संख्या प्राइम नंबर है, हमको पता है ऑलरेडी ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। तो इनको देख लो किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? 6n+1 या फिर 6n-1, 6n+1 या फिर 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और बात याद रखना, ऐसा नहीं कि 6n+1 के फॉर्म में जितना संख्या लिखेंगे सारा का सारा प्राइम हो। देखना इधर से इधर ये रिलेशन ट्रू है, इधर से इधर जा सकते हो। अगर प्राइम है तो ये फॉर्म आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ये फॉर्म है तो प्राइम आएगा ही आएगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। बस यहीं पे मैं अपने बात को एंड करना चाहूंगा। बाकी अगर डाउट हो तो फिर से एक बार पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए खुद से, अगर फिर भी डाउट रह जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? हाँ ना बोलो भाई ओके सारे। सर। ठीक है, अब लेक बात सर 2 समझ। 4 एग्जांपल दे दीजिए सर, सबको क्लियर समझ आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, एक 25 वाला है ना, देखो इसको मैं लिख इसको समझ नहीं आया, समझ आ जाएगा कि 6 × 4+1। ये देखो 6n+1 के फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन ये प्राइम है नहीं है। 55 6 × 9+1 प्राइम है ये? नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब देखना, अगर चलो वो तरीका फेल कर रहा है कहीं पे, तो और क्या तरीका हो सकता है समझना। अब इंपॉर्टेंट बात कि और क्या तरीका हो सकता है चेक करने का, तो ये वाला तुम पढ़ना थोड़ा सा। टू नो द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 40 द बिलो फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। बिलो फॉर्मूला क्या है? सुनना क्या लिखा गया यहाँ पे, n² प्लस n प्लस 41। ठीक है? अगर कोई प्राइम नंबर है तो सुनना, एक बात दिमाग से सुनना, कोई अगर प्राइम नंबर है किससे बड़ा होना चाहिए? ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। तो वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, जहां पे n बराबर वही 0 1 2 3 4 5 यूज कर सकते हो। अब समझना एक बात, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से दिमाग लगाना, क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा। अब क्या यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूं, एक बार समझना। जैसे मैंने देखो 41 लिया, तो उसको इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई सा भी क्या हो, प्राइम नंबर हो और 40 से बड़ा हो, तो उसमें से सबसे पहले 41 माइनस कर देना। तो 41 में से 41 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 0। तो ये किसका वैल्यू बचा जी? n² प्लस n का। तो ऐसा कब संभव है? जब n का वैल्यू क्या ले जी हम? 0 लें।
जैसे एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मैंने 43 ले लिया, क्या ले लिया जी, 43 ले लिया। तो अब ये किस फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41 बराबर क्या आना चाहिए जी, 43 आना चाहिए। तो अब बताना अगले स्टेप में एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, 41 को उधर ले जाकर माइनस कर लिए। क्लियर है कि नहीं, बोलना हाँ या ना। यस सर। तब n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या सेटिस्फाई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर। हो जाएगा ना। तो वैसे ही Yes, सारे के sir. चेक कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया सर क्या, जैसे किसी ने लिख दिया क्या सर 56 आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है, नहीं मान लो कहीं किसी कंफ्यूजन वाला कोई नंबर आ गया। किसी ने बोला क्या सर 69 प्राइम नंबर है, तो इसको भी लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41 बराबर क्या भाई 69। तो एन स्क्वायर प्लस एन और ये 69 माइनस 41 कितना बचेगा जी 28। तो आप देखो n का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना होता है 30 होता है ना, और 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना होता है 20 होता है। तो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर है नहीं है। n का वैल्यू क्या लेना है, इंटीजर लेना है। क्लियर है, यस सर। किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो बोलो तुरंत, अब एक बार फिर से बात करेंगे। मुझे डाउट है सर, एक बार वापस बता दीजिए ना। सर चलो ठीक। इंटीजर में लेना है क्या नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं? निगेटिव नहीं लेंगे यार, यहाँ देख रहे हो ना, वेयर n इक्वल्स टू खाली 0 लेना है, शुरू हो रहा है, positive. होल नंबर लेना है, 0 से शुरू हो रहा है, हाँ 0 शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो फिर से एक बार देखो, एक और दूसरा नंबर लेते हैं ना, जो क्या हो आपका, ये देखो ना हम लेते हैं एक नंबर 83। ठीक है, तो अब इसको किसके बराबर पुट करेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन और प्लस क्या बताओ भाई 41 के बराबर। तो एन स्क्वायर प्लस एन बराबर क्या आ रहा है भाई बताओ, इसमें से माइनस कर लेंगे तो 42 आ रहा है। तो 42 से के आसपास एन का वैल्यू क्या रखा जाए, 6 रखा जाए, 6 का स्क्वायर प्लस 6 क्या होगा 42 होगा। तो यहां से पता चल गया ना कि एन का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो एन क्या है, इंटीजर है, तो 83 क्या आपका एक प्राइम नंबर है। क्लियर है बात। यस सर। और एक कोई प्राइम नंबर लेके देखते हैं ना, Yes, sir, continue. ये देखिए ना 102 लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, जल्दी आओ। एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41। तो यहां से देखना, यहाँ देखो आप क्या हो जाएगा, दो डिवाइस एक ही पास रखा है क्या कोई जी, इको कर रहा आवाज। यहाँ देखना अगर उसको उधर ले जाकर माइनस करते हैं तो एन स्क्वायर प्लस एन, इसमें से 41 माइनस करेंगे जी, क्या बचेगा बताना आप लोग, बोलो यार हाँ ना कुछ। इसमें से 41 माइनस करो, क्या बच रहा है 62. 62। तो ये हो गया आपका, एक मिनट रुको, एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन 40। ठीक है चलो, तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू चेक किया जाए तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जी, इनका वैल्यू 7 प्लस 7 नहीं, वो तो नहीं फॉलो करेगा, 8 नहीं होगा सर, 8 भी नहीं होगा। नहीं होगा ना। फॉलो करेगा। 103 में 103 क्या है आपका प्राइम नंबर है, एक मिनट रुको, नो सर। एक मिनट रुकना, 103 प्राइम नंबर है सर. प्राइम नंबर है भाई ये भी। यस सर. हाँ ये प्राइम नंबर ही होगा भाई, ये प्राइम नंबर है। तो देखो एक मिनट समझना, मतलब ये एक बात समझो कि ये वाला जो तरीका है ये भी तुम्हारा बुलेट प्रूफ तरीका नहीं है। पहले वाले में भी कुछ खामी है, इसमें भी कुछ खामी है, मतलब ये यूज किया जा सकता है लेकिन हर एक संख्या के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है ये तुम्हारा बुलेट प्रूफ तरीका है कि इसमें कोई खामी नहीं है, इसमें जो है ना कोई खामी नहीं है। देखो अब इसका कैसे यूज करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये यूज कीजिएगा तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब समझना ये कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे देना ये समझने के लिए। जैसे मान लो कि मैंने लिखा है 103, वहां पे ये मेथड फेल कर गया, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना सुनना। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि 103 का रूट निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, लगभग में निकालना है। तो 103 क्या है जी 100 से बड़ा है ना, है ना। तो इसका Yes, रूट yes. क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग होगा ना, हाँ ना बोलिए कुछ, इसका रूट क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग होगा ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसका रूट क्या पता चला कि 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप क्या करिएगा कि चलिए 10 पॉइंट समथिंग हो रहा है तो सेफ्टी के लिए आप क्या मान लीजिए 11 मान लीजिए,
कि ऊपर वाली संख्या का रूट किसके करीब है, 11 के करीब है, तो 11 ले लिए। अब आपको क्या करना है, 11 से छोटा सारा प्राइम नंबर लिखना है। 11 से छोटा प्राइम नंबर बोलो भाई तुम लोग। 2, 3, 3 5, 5 7 7 9 9 कौन बोला प्राइम नंबर है, कौन है 9 वाला? गलती बोला गया सर। हाँ, तो क्या लेना है, 11 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, और सिर्फ इनसे भाग देके देखना है कि क्या इसमें डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड होगा 103 में, बताओ 2 से डिवाइड, सॉरी किसमें डिवाइड करना है, 103 में 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से नहीं। डिवाइड होगा, नहीं 5 से डिवाइड होगा, नहीं नो सर 7 से डिवाइड होगा, नो तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ये क्या हो गया आपका, प्राइम नंबर हो गया। अब सुनना, लास्ट तीनों मेथड को हम एक बार समराइज कर रहे हैं, एक बार ध्यान देना और इस चीज को क्लियर करते हैं, समझना। फर्स्ट मेथड, उसके बाद जो भी डाउट होगा पूछ लेना। फर्स्ट मेथड क्या बोला गया था कि अगर 6 संख्या किस फॉर्म में होना चाहिए, 6n+1 +1 या 6n+1 6n-1 के फॉर्म में हो -1 सकता है, लेकिन क्या ये हमेशा अप्लाइड होगा, नहीं। नहीं सर नहीं। इसमें कुछ आपके एक्सेप्शंस भी है जहां अप्लाई ये नहीं होगा। सेकेंड मेथड क्या बोलता है जी, एक दूसरा फॉर्मूला बताया गया हम लोग को कि अगर आप कोई प्राइम नंबर है तो उसको आप n² n² + n+41 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 41 लेकिन ये भी ऑलवेज अप्लाइड होगा, नहीं होगा, ये भी कुछ कुछ केस में फेल कर जाएगा। तो ऑप्शंस चेक करना हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बुलेट प्रूफ तरीका से जाना होगा तब कौन सा मेथड यूज करेंगे, थर्ड मेथड यूज करेंगे। थर्ड कारण सिंपल है थर्ड मेथड में कि ये कभी भी फेल नहीं होगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करना है, एक बार थर्ड मेथड को फिर से समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 241, तो बताओ 241 के करीब की संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 256 से जस्ट बड़ा संख्या ले लो 256। तो अगला स्टेप क्या होगा भाई, 16 से सारा छोटा संख्या जो कि क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो बोलना एग्जांपल 2, 2 3 5 7 7 11 13 11 13। 13 अब एक एक करके चेक करना, 2 से डिवाइड होगा इसमें, नहीं सर नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा इसमें, नहीं सर नहीं सर 5 से डिवाइड होगा, नहीं नो सर सर 7 से, नहीं सर 13 से, नहीं सर तो किसी से डिवाइड हुआ, नहीं सर तो आंसर क्या हुआ कि ये संख्या प्राइम है। नहीं है यस सर अगर मान लो अगर मैं बोलता 341, तो आप इसमें बताओ इसके करीब कोई संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 361, 19 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। यस सर यस तो आप सर बताओ वहां पे क्या लिया जाए, 2, 19 से छोटा प्राइम संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, एक और बढ़ जाएगा कौन जी, 17। 17 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से डिवाइड होगा, 4 3 7 1 8, नहीं। यूनिट डिजिट पे 0 या 5 है, नहीं। 7 से 7 चौक 28, 6 1 61 आता है 7 के पाड़ा में, नहीं। 11 11 तियां 33, 1 1 11 तियां 11 कम 11, कट गया ना 11 से जी, हाँ ना बोलो, 11 से डिवाइड हुआ, हाँ सर यस सर यस सर तो ये प्राइम है, नहीं। ये कौन संख्या है, कंपोजिट है। कंपोजिट अब आप लोग को बताना है कि यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर हो गया सर यस सर क्लियर है सर ये तीसरा मेथड समझ में आ गया। यस सर यस सर ये तीसरा जी, मेथड, हाँ आर्या ने हाथ उठाया, आर्या पूछो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। सर 41 का फर्स्ट मेथड से होगा क्या, क्या बोलो, 41 का फर्स्ट मेथड से होगा क्या, 241, नहीं ओनली 41। हाँ होगा ना, होगा ना, 6 × 7 - 1। और सर जैसे 341 का जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा बड़ा ही लेंगे ना, छोटा अब तो बड़ा नहीं ले लेंगे सेफ्टी के लिए भाई, कि कोई दिक्कत ना हो कभी भी। ठीक। बहुत बड़ा भी नहीं लेना, उससे जस्ट बड़ा ले लेना, उससे जस्ट बड़ा ले लेना है, हाँ हाँ जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा ले लेना है, और उससे छोटा प्राइम नंबर लिखना है। ठीक है सर। क्लियर है भाई। एक बार क्लियर है। आज तीनों को याद क्या बोले, कुछ बोल रहा था।
बोलो भाई बोलो, क्या डाउट है सर किसको? तीनों को याद रखना जरूरी, सर तीनों को याद रखना जरूरी सुनो, है। आप तीनों को याद रखना क्यों जरूरी है? सुनो, हम बता रहे हैं। पहला बात सुनो, क्या तीनों का यूज है, एक बार ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। मान लो कि किसी ने पूछा क्या है कि आप बताइए इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। किसी ने क्या किया, कोई संख्या 2 3 4 लिख दिया और बोला कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। मान लो ऑप्शन इस प्रकार से है, किसी ने ऑप्शन लिखा है, देखो क्या लिखा है किसी ने। सुनना, इसका क्या मतलब, मैंने ये लिख के क्या किया है। अब मान लो थोड़ी देर के सुनना, अगर हम इसमें 6 से डिवाइड करते हैं, सुनना, यहाँ हम कैसे डिवाइड करते हैं जी, 6 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए जी आपका, या तो 1 आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या आना चाहिए जी, -1 आना चाहिए। तो दोनों में करेगा या 1 या 5, सोचो ना, क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 1 या 5। तो संभावना बनेगा कि ये प्राइम हो सकता है। इसमें 6 से डिवाइड किया जाए, बताइए, 6 से इसमें डिवाइड करें जी, 6 से डिवाइड कीजिए, क्या बन रहा है यहाँ पे, 36 18 2 7, 6 चौका 24, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये जो होगा ऑप्शन, इसको आप 6n+1 या फिर 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। नहीं ये सर। प्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता। एक ऑप्शन पहले मेथड से ही गायब हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आया भाई? ये बात थोड़ा दिमाग से समझना कि अगर कोई संख्या है जिसको 6n+1 या फिर 6n-1 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसमें अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा, नहीं तो फिर क्या आएगा, 5 आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये जो किस आधार पे हम बोल पा रहे हैं, समझना समझना। 37 भाग दो 6 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 41 भाग दो 6 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। ये कौन सा वाला फॉर्म है, 6n-1 वाला फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, 6n+1 वाला फॉर्म है, ठीक है। तो अगर भाग दिए और रिमाइंडर 1 और 5 के अलावा आ गया, तो ये तुरंत बोल सकते हैं कि ये प्राइम नहीं होगा, क्योंकि अगर प्राइम होता तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 1 और 5, तब संभावना बनता है। ऐसा नहीं बोलते डायरेक्टली हो ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगा। तो इसके पहले मेथड के आधार पे आप ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, कि जो एकदम फालतू ऑप्शन है उसको तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब देखना इसे 137, इसमें 6 से भाग दो एक बार, बोलो 6 से भाग दो। देखो 6 से भाग दो, यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा 5 रिमाइंडर 5 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब इसको अगर हम चाहें तो 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना जी। और कौन सा होगा देखना, 23 × 6-1। क्लियर है बात? 23 × 6 138 -1 137 आएगा। अब देखना, इसको देखना, इसमें अगर डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर क्या आ रहा है जी, बताइए हाँ ना। 5 यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको भी अगर चाहे हम तो देखना 24 × 6-1, इसको भी लिख सकते हैं। अब 187, इसमें 6 से डिवाइड करो जी आप लोग, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। तो इसको सुनना 31 × 6+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहां से पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक बार क्या करेंगे कि अब ये मेथड, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि बुलेट प्रूफ नहीं है, एक ऑप्शन ही हम छाट पाए। एग्जाम में ऐसा देगा कि आप 2 3 भी छाट सकते हो, जानबूझ के ऐसा ऑप्शन सेट करता है। लेकिन अब क्या ये तीनों प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो अभी हम पूरी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि तीनों प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इसके तुरंत बाद आप मेथड 3 लगा सकते हैं। मेथड 3 क्या बोलता है जी, इसके करीब कोई संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, बताइए क्या है जी, 44। तो उससे छोटा प्राइम संख्या 2 3 5 7 और 11। और इसके लिए भी यही होगा, इन दोनों में इन सबसे डिवाइड करके देखिए, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 3 10 1 11, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। यहाँ यूनिट डिजिट पे 0 या 5 है, नहीं, तो 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब क्या बचा जी, 7, 7 से 7 एकम 7, 6 7 कटेगा जी, 66 नहीं कटेगा। अब इतना बताना तुम 67, ये 11 से 11 एकम 11, 11 दूना 27 होगा, कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया आपका प्राइम।
बोलो हाँ ना कुछ। यस सर। यस सर। अब देखना 143 देखो 2 3 5 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन क्या 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 3 11 3 33 से प्राइम है ना, क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। कंपोजिट। और ये बताना ये भी 187 कंपोजिट है। ये भी कंपोजिट है। किससे कट जा रहा है भाई, ये किसके करीब है जी बताइए आप लोग। 14 से ना 13 तक रखेंगे, कितना तक रखेंगे, 13 तक रखेंगे। 14। तो ये 13 से कट जाएगा ना, 11 से कट जाएगा ना, सॉरी 11 से कट जाएगा ना, स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया आपका, कंपोजिट। यस सर। तो यस आंसर सर। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया बात। यस सर। तो हमने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दिया था जिसमें आप थोड़ा सा और कम छाट पाए, लेकिन एग्जाम में ऐसा और भी ऑप्शन देगा जहां आप और ज्यादा आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं पहला मेथड लगा के। लेकिन आंसर फाइनली, हाँ बोलो भाई। बोले नहीं कटेगा तब प्राइम नंबर होगा। हाँ नहीं कटेगा तब प्राइम नंबर, कट जाएगा तो प्राइम नंबर कहाँ है, फैक्टर मिल गया ना भाई, फैक्टर मिल गया तो प्राइम नंबर का है। भाई तुम लोग आज लेकिन दिल खुश कर दिया, 40 42 लोग आ गए हैं। 44 था सर अभी। हम भी है ना। तवाज गाना सुना दीजिए सर आप। 50 फिर भी नहीं ना होगा यार। 50 1-2 हो दिन जाएगा में सर, हाफ लेकिन सेंचुरी हो जाएगा। 50 में दूसरा गाना खोज के रखिएगा। 50 अरे गाना तो 1000 याद है हमको। 1000 में एक ही सुना दीजिए सर। बस 50 का इंतजार है, जैसे 50 प्लस जाएगा एक गाना एकदम जरूर गाएंगे हम। पहले 40 के लिए सर। सर हाँ बोलो भाई। अगर आज आप गाना सुना के लिए, कौन बोल रहा है, बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो। बोले अगर आज आप गाना सुना देंगे हाँ तो अगले दिन 100 हो जाएगा सुनने के लिए। गाना सुनने के लिए कल पता चला जो आज आए वो भी कल नहीं आएगा। आ जाएगा 40 सर। का सेलिब्रेशन होना चाहिए पहले, फिर 50 का होगा। अगर बताओ, अगर गाना आज गा दे तुम लोग तो पता चला कि आधे लोग कल ही नहीं आएंगे। नहीं सर, ये वैसा थोड़ी होगा सर तब और आएगा सर आपका गाना 50 सुनने के लिए। तब 50 पे नहीं सुनाना है। एकदम भयंकर सिंगर है हम, तुमको पता नहीं है सर। तब कुछ लोग पढ़ने और कुछ लोग सुनने आएगा तो आदमी बढ़ जाएगा। आदमी बढ़ जाएगा ना। ये कौन बोला, रुपेश बोला क्या। नहीं सन्नी था। कैसे हो सन्नी तुम। बिल्कुल सर, सीख। बस तब हम खीर का पार्टी देंगे सर, आप गाइए। गाना गा देंगे तो खीर का पार्टी दोगे। ओ सर। चलो तो गाना गाया जाएगा भाई, बस 50 होने का इंतजार कर रहे हैं हम। 40 44 तक गया था। आप किसी को सुनाए है कि नहीं सर गा कभी। आप कभी गा के किसी को सुनाए है कि नहीं। जिसको सुना है भाई बहुत दूर भाग गया, इसीलिए गाना बंद कर दिए। हम लोग तो पहले दूर हैं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भागना है या नहीं। क्या जिसको सुना क्लास छोड़ के तो नहीं भाग गया सर। दोबारा वो नजर ही नहीं है जिसको गाना सुनाया है। क्लासे छोड़ के ना भागा सर। हाँ सर, ऑफलाइन में भी नहीं सुना है। गाना सुनाएंगे भाई जरूर, जिस दिन 50 प्लस हो जाओ तुम लोग यार, गाना सुनाएंगे। अच्छा चलो, आज बहुत सारा चीज बहुत जल्दी जल्दी बता दिए, दिमाग वहां में गया है कि नहीं कुछ कुछ। यस सर। गाना वाला दूर भाग गया तो फिर शायरी वाला भी स्टार्ट हो गया। क्या कि क्लास में समझा, क्लास में क्या फायदा, चेहरा देख के अनुमान लगा लेते हैं कि किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में सर आया। एक बार मेथड फिर से लाइए ना। सब बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब बताएंगे हम, थोड़ा सा इंतजार कर लो बस। अभी तक जो बताया समझ में आया कुछ कुछ। सब बेसिक सब आ गया सर। चैट बॉक्स एक बार देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे, क्या किसने बोला है। गाना के नाम से ही 2 भाग गया। एक दो भाग गया ना, देखो अभी सुनाया नहीं तो भाग गया। अभिषेक, अच्छा चलो एक बार बताएंगे तीनों मेथड फिर से। बहुत अच्छा गाते हैं आराध्या, कल 100 हो जाएगा सर। शायरी के लिए तो यही सर कुछ- हमेशा तैयार रहते हैं।
अभी क्या? भी सुना देंगे क्या सर? सुना दीजिए। कहते हैं शायरी के लिए तो सर आप हमेशा तैयार रहते हाँ, शायरी के लिए तो हमेशा तैयार रहते। पता हैं। लॉकडाउन में अभी भी सब भी सुना बोलते हैं। देंगे। लॉकडाउन में वो सब अभी भी भी बोल तुरंत। रहे हैं। नहीं नहीं सर, अभी भी ताजमहल वाला सुना सकते हैं। चलिए, एक बात सुनना, एक बार फिर से भाई थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं तीनों मेथड का, क्योंकि जरूरी है। सुनो, पहला मेथड सिंपल सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसको आप 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर है तो लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर है तो इसके फॉर्म में होगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन इसके फॉर्म में होगा तो प्राइम नंबर होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर हैं जिसको आप n² + n+41 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये भी आपका बुलेट प्रूफ नहीं है। लेकिन तीसरा मेथड जो कि सबसे जरूरी है याद रखना, क्योंकि ये कभी फेल नहीं होगा। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी आप नंबर ले रहे हैं, जो भी आप नंबर ले रहे हो, जैसे एग्जांपल तौर पे सुनना क्या नंबर, जैसे मैंने क्या बोला कि जो भी आप नंबर ले रहे हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग और आगे भी देख लेंगे। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 191, और मैंने आपसे पूछा कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि इसके लगभग कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो इसके जस्ट बड़ा नंबर 196 क्या है जी? परफेक्ट स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है जी? 14 होता है ना। स्क्वायर रूट कितना होगा इसका? 14 होगा। 14। तो 14 से छोटा सारा प्राइम नंबर लिखना है। आप लोग बताओ क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 7, 11 और 13। अब इन सब से डिवाइड करना। अब बताओ, 2 से डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। इनमें से कोई है? नहीं है। यहाँ 3 से डिविजिबिलिटी 9, 1, 10, 1, 11 क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल है? नहीं है। 5 से बताओ, यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए था, है? नहीं है। यूनिट डिजिट में 2 से गुना करो, कितना होगा जी? 2। 19 में से 2 घटाएंगे 17, 17 7 से कटता है? नहीं। 11 बताओ, 9 - 2 का डिफरेंस कितना? 7। 11 का डिविजिबिलिटी का नियम। 13 बताओ, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई और 4 जोड़ दे, 23 13 से कटता है? नहीं। तो बताओ इनमें से किसी से डिविजिबल है? नहीं। नहीं। अब एक बात बताना, भाग दे के बगैर हम लोग डिविजिबिलिटी का नियम भी लगा सकते हैं, अगर याद हो तो। कैसे डिविजिबिलिटी का नियम लगाए हैं थोड़ा ध्यान दे देना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल डिविजिबिलिटी का नियम पढ़े थे ना, यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। 2 से भाग देने का नियम कहाँ क्या बताता है जी? कि यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो इनमें से कोई है? नहीं। तो ये क्या हो गया? 2 वाला अप्लाई नहीं होगा। 3 का नियम, सम ऑफ डिजिट कितना है जी? सम ऑफ डिजिट यहाँ पे 11। 11 है जी, 3 से डिवाइडेड है? नहीं है। तो 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 5 का नियम 5 क्या से होता है भी जी? यूनिट डिजिट पे 0 और 5 है यहाँ? 5 नहीं है। नहीं। 7 का नियम क्या बोलता है कि और यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग उसके से लिए घटाएंगे डबल तो है। 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 19 - 2 17, 7 का मल्टीपल है? नहीं। नहीं। 11 क्या बोलता है? अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस 0 या फिर क्या होना चाहिए जी? 11 का मल्टीपल। अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 1 + 1 2, 9 - 2 7 क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं है। नहीं। 13 का नियम क्या बोलता है? यूनिट डिजिट में 4 से 4। मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। 19 और 4 23 13 से कटता है? नहीं। 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 तो कितना टाइम लगेगा भाई चेक करने में? बताओ जल्दी से। 1 मिनट में। जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो ना आप लोग? यस सर। हाँ यस सर। सर। चलो तो एक बार और चेक करके बताओ, अगर तुम लोग चेक कर सकते हो तो। तो 69 2 से नहीं होगा। 269 पहले उसके करीब ढूंढ लेना भाई। 284, सॉरी क्या बोल रहे हैं? 269 है ना? इसके करीब कोई ऐसा Yes, संख्या sir. ढूंढ लेना जो परफेक्ट स्क्वायर हो। सत्रह 289 जिसका रूट अंडर कितना होता है जी? 17। तो 17 से छोटा, सॉरी इसका रूट निकालेंगे कितना आएगा? 17। प्राइम है सर। तो 17 से छोटा संख्या प्राइम है सर, प्राइम। प्राइम है। 17 से छोटा प्राइम Yes, नंबर यही sir. सारा होगा ना। इन्हीं सबसे तो डिवाइड करना, और किसी डिवाइड करना है क्या? इन्हीं सबसे ना डिवाइड करना भाई। 17 से छोटा प्राइम नंबर यही ना है। तो 2 से डिवाइड होगा? नहीं। यूनिट डिजिट देख लेंगे। 3 से डिवाइड होगा? 9 6 15 और 2 17 नहीं होगा।
5 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। चलिए सही है, चेक कर लेते हैं एक बार। 7 से बताना कितना होगा? 9 दूना 18। 8 7 से डिवाइड होता है? नहीं। 9 2 11 माइनस 6, 5 11 से डिवाइड होता है? नहीं। 9 चौका 36 और ये 26, कितना होगा जी? 62। 62 बताइए क्या 13 से डिवाइड होता है? नहीं। तो क्या बोल देंगे आंसर? प्राइम। ठीक है, अगर फ्लो में करेंगे तो हमको लग रहा है 30 सेकंड में भी चेक कर सकते हैं। यस तो अब क्या लग रहा है भाई, समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। कौन है फिर से? सर हाँ बोलो। सर मेथड 1 और 2 जरूरी तो नहीं अप्लाई करना, क्योंकि मेथड 3 तो इफेक्टिव है, मतलब वो तो सब पता चल जाएगा ना सबका। एक प्रॉपर्टी है, बस इसको आप याद रख लो कभी। अगर सुनो, ये इसलिए मैंने बता दिया ना, ये एक प्रॉपर्टी है, पहला वाला प्रॉपर्टी है। ये कभी ना तुमको स्टेटमेंट के तौर पे भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछ सकता है कि क्या अबव स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एसएससी में ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी प्राइम नंबर को 6n+1 या फिर 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? हाँ। ओके सर, इसलिए हम बता दिए। ठीक है, लगा सकते हैं। बोलो भाई, नहीं आवाज क्लियर है, बोलना फिर से। बोले सर जब सॉल्व करना रहेगा तो मेथड थर्ड लगा सकते हैं सर। हाँ, वो तो मैं पर्सनली वही हमेशा मेथड 3 प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वो स्पेशल ही उसी के लिए बनाई है, और ये 100% हर एक केस में इफेक्टिव है। सर कोई बड़ा डिजिट रहेगा तब क्या करेंगे? 5? एग्जामिनर बहुत बड़ा डिजिट नहीं पूछेगा भाई, उसको पता है आपके पास कितना टाइम है। कोई 5 डिजिट का दे देगा तो कोई फायदा ही नहीं उसको क्वेश्चन बनाने का। अगर मान लो कोई 5 डिजिट का तुमको प्राइम नंबर दे रहा है, तो संभव है चेक करना? नहीं, चेक करना संभव ही नहीं है। वो तुमको 3 डिजिट का ही प्राइम नंबर देगा, 999 से बड़ा कोई संख्या नहीं देगा। जब भी एग्जाम में आया, इससे छोटा ही आया। ठीक है, क्योंकि ये तो obvious सी बात है ना भाई, जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा उसका रूट होगा, उतना ही बड़ा आपको उतना ही ज्यादा डिजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लेने हो जाएगा तो वैसा क्वेश्चन नहीं देगा, वो ऐसा क्वेश्चन देगा जो सॉल्व हो जाए। ठीक सर। अब इसके अलावा सुनना, एक दो बात और तुम लोगों को बताना है, वो भी बता ही देते हैं। सुनना, एक बात और बताना था। क्या? एक चीज और याद रख लेना कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं जी? 15। ठीक है, और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। बस ये चीज याद रख लेना, ये चीज याद रख लेना बस। कंपोजिट नंबर सर। बाकी का 1 हटा दो और इन दोनों को हटा दो, आगे सारे कंपोजिट हैं। 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं हैं, तो 25 तो प्राइम हो गया और 1 यूनिटी हो गया, तो कितने बचे जी? 74 क्या हो जाएंगे? कंपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई तुम लोग बस। 1 से लेके 60 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 1 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? जल्दी से आंसर देना। 17। कितना आ रहा है? 17। सब लोग का 17। 18 भी तो होगा, 18 होगा। 18 सर 18 17 और 18 दो ऑप्शन आए हैं बहुत लोगों के। 18 होगा सर। 18 सोनाली का 18 कमेंट बॉक्स में उन्होंने किया है। 17 और 18 में कंफ्यूजन है ना जी? चलिए देख लेते हैं। देखो 18 होगा। कितना? 18। 18। चलिए देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। 1 से 50 तक कितने हैं जी? 15 है ना? अब 51 से 60 के बीच में देखना है, तो 51 प्राइम नंबर है? नहीं है। 53 प्राइम नंबर है? तो ये हो सकता है ना जी? यस इसमें ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और ना ही ये 5 से हो रहा है, और ना ही ये 7 से हो रहा है। तो ये क्या है आपका? प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर मिला। 55 प्राइम नंबर है, 5 से कट जाएगा। 57 प्राइम नंबर है, 3 से कट जाएगा। अब बताना 59 प्राइम नंबर है? तो हाँ है। तो कितना प्राइम नंबर मिला? 2 ही ना मिला यार, 53 और 59। तो 15 था और 2 और हो गया भाई। 18वां बताना हमको कौन सा था? 57 था सर। 57 में 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है यार, कैसे हाल है आप लोग का? 57 जो है
इसमें 3 से डिवाइड नहीं होगा। हो जाएगा। ये 18 वाले कौन थे भाई, एक बार बताओ अपना नाम चैट बॉक्स में, 18 वाले कौन से लोग थे? 2 लोगों ने टाइप कर चैट दिया। बॉक्स में देखिए सर, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स देखिए सर। 18 वाले बड़ा लंबा लिस्ट है, देखो हम नाम पढ़ते हैं कौन कौन था 18 वाला। सबसे पहले सोनाली, फिर ज्योति प्रकाश, फिर श्रुति, फिर सोनम प्रिया, फिर आशीष, फिर मौसम कुमार, फिर आर्या, आभा। अब 17 में आ गए सारे लोग। सब लड़की। वो सर 17 हम किए। अब धीरे धीरे कुछ लोग 17 में आ रहे हैं। सर 19 का टेबल कौन याद करेगा? 3 का टेबल याद कर लो 19 बार तक। अरे तो हम क्या बोले, हम तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेबल याद करने हम बोले हैं, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम यहाँ तुम चेक करता तो 2 से 3 से 5 से 7 से यहाँ तक चेक करना पड़ेगा ना। इससे बड़ा नंबर 64 का रूट 8, 8 से छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 7 5 12, 12 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। अरे मेथड 3 लगा दो इस पे। सुन रहे हो भाई क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो मेथड 3 लगा दो कम से कम, वहीं से काम चला लो। क्लियर है जी बात सब लोग को? तो इसका कोई Yes, फॉर्मूला sir. है? यस सर क्लियर हो गया। क्या हुआ, कोई डाउट पूछता था? कितना डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है फिर।